किधर है शहबाज शरीफ, किधर है मोहसिन नकवी? क्या ये पाकिस्तानी नहीं है? क्या ये पाकिस्तान की इज्जत नफ्स के हवाले से आपको कोई एहसास है? इनके दर्द का कोई एहसास है? यहाँ की माओ बहनों बेटियों की क्या इज्जत नहीं? अमन के लिए लोग निकले। अमन तब मांगते हैं जब तमाम दरवाजे बंद किए जाएं, जब मिसिंग पर्सन्स हो, जब टॉर्चर किया जाए, जब अगवा किया जाए, जब मारा जाए, जब उनकी इज्जतों को पामाल किया जाए। क्या इनके बच्चों का खून रायगान जाएगा? कौन रोल प्ले करेगा? कौन इनके लिए आवाज उठाएगा? आपकी खामोशी साबित करती है कि आपको पाकिस्तान के मफादात से कोई लेना देना नहीं। ये खामोशी साबित करती है कि आप रिमोट कंट्रोल से किसी खैर के इशारे पे चल रहे हो। पाकिस्तानी कौम और पश्तून जाग चुकी है। हम एक कौम है। हम पाकिस्तान, जिस तरह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हमारा ईमान है, पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम की इज्जत नफ्स भी हमारा ईमान है। 2611 किलोमीटर बॉर्डर 47 से लेकर अब तक हर आजमाइश बर्दाश्त करते रहे। फेंसिंग हुई, फेंसिंग के बाद क्या हुआ? चाहिए था ना कि अमन आ जाता। इमरान खान क्या कहता है कि ड्रोन हमले और फिर ताकत के जरिए आप ऑपरेशंस के जरिए आप लोगों को थ्रू फोर्स आप उनसे अपना मकसद हासिल नहीं कर सकते। इमरान खान कहते हैं ये आपके लोग हैं, इनको गले लगाएं, इन पर इन्वेस्टमेंट करें, इनको तालीम, सेहत, इज्जत नफ्स दें, इनकी खैरत को मत ललकारें वरना तारीख पढ़ लें। और इमरान खान क्या कहते हैं? इमरान खान साहब कहते हैं कि ये लोग आप इनको गले लगाएं, इनके जरिए पाकिस्तान के दुश्मनान को टारगेट करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना सिर्फ भरपूर मुसब्बत करती है बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिमांड करती है कि जो भी शहीद हुए, जख्मी हुए, इस पर इमीडिएट इंक्वायरी हो